सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो रिमेंबर हमने लास्ट टाइम रियल नंबर्स का कंसेप्ट मैप किया था। मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का दे दिया था। नाउ इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs जो आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो बोर्ड से हैं वहाँ से रहेंगे। पर्टिकुलरली मैं 2024 के ही उठाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम पे, और पहले क्वेश्चन में आपको कहता है कि आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो 132 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 × 2। देखिए जब जैसे ही आप करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही आप कीजिए, तो 2 × 2 × 3 × 11 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 होता है 4, 4 3 होता है 12, और 12 × 11 हो जाएगा 132। सिमिलरली 77 की जब मैं बात करूं तो 77 तो सामने दिख रहा है इसको, इट कैन बी रिटन है 7 × 11, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। और देख लीजिए HCF मतलब कॉमन फैक्टर होता है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हमें नज़र आ रहा है सीधा 11, तो इसलिए HCF हो जाएगा हमारे पास 11, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों का कौन सा आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग का फर्स्ट स्लाइड का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 11। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है सबसे पहले 6 - 4√5 इज एन इरेशनल नंबर और गिवन दे रखा है √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो पहला वाला पार्ट तो काफ़ी सिंपल है, वो आप आई होप आप खुद कर लोगे। ये वाला पार्ट 23 का ए पार्ट आपको ज़रूर खुद कर लोगे, क्योंकि आपको पता है इसको हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यूज़ करना पड़ता है, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मैंने आपको सिखाया। अगर आपको नहीं पता आप पिछला वाला वीडियो चेकअप कर सकते हैं, पार्ट नंबर 1 ऑफ रियल नंबर्स, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरा वाला पार्ट करवा देता हूँ आपको, जिसमें आपको करना क्या है, ये जो बी पार्ट है ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स हमारे पास कितनी टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक ये पूरी टर्म है और एक ये टर्म है। दोनों में देख लीजिए कॉमन आपको 11 दिख रहा है, तो 11 जैसे ही बाहर निकाल दिया मैंने, तो बीच में रह जाएगा हमारे पास 19 × 23, 19 × 23 और प्लस, ठीक है, सेकेंड वाले नंबर से आपने 11 निकाल चुका है तो 3 रह जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 19 × 23 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 437। तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, 437 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका जो आंसर है वो बन गया 11 × 440। तो मतलब गिवन नंबर के अंदर हमारे पास एक कंपोजिट नंबर आ रहा है, और कंपोजिट नंबर के हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसलिए वी कैन से सिंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसलिए हमने इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम कंपोजिट बोल सकते हैं या फिर नॉट अ प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर बात करूँ 23 के ए पार्ट की, अगर मैं सॉल्व करना चाहते हो तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 6 - 4√5 है हमारे पास, तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करूँगा इसको मैं, अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे देख लीजिए मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास नंबर है 6 - 4√5। तो पहले तो आपको सपोज़ करना होता है, सपोज़ करने के बाद मैं शॉर्टकट स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। आपको उसको P/Q के इक्वल ले लेना है, यहाँ पे लिख देना है वेयर P and Q आर को प्राइम एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर P and Q आर को प्राइम एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा -4√5, 6 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जाके वहाँ माइनस हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा P - 6Q/Q हो जाएगा, और ये पता है -4 मल्टीप्लाई था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास देख लीजिए ये हो जाएगी इरैशनल साइड, इरैशनल इक्वल टू रैशनल विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो आप लिखोगे विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। So therefore our supposition is wrong and thus 6 - √5 is irrational। तो ये मैंने पूरा पर्टिकुलरली आपको वहाँ बता रखा है, आप वहाँ से जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसका मैंने शॉर्टकट दिखाया आपको, ये शॉर्टकट नहीं लिखना है इतना, एग्जाम में आपको पूरा का पूरा लिखना है, तो मेक श्योर करिएगा। आपको मैंने पहले ही बता रखी है वीडियो, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है हमारे पास। कहता है 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ़ दे बीप टुगेदर एट 12 नून। 12 बजे दोनों इकट्ठी बजी, तो इट एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर। देख लीजिए, अभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि हमें लीस्ट टाइम निकालना होता है कि कितनी देर बाद हमारे दोनों अलार्म क्लॉक्स बजेंगे। तो आपके पास 20 और 25 है, तो देख लीजिए आप 20 और 25 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे 100 देखने को मिल जाएगा, तो आपका आंसर 100 मिनट्स आएगा। लेकिन देख लीजिए, आपको बोला है कि 12 बजे के बाद 100 मिनट में प्लस कर लीजिए, तो 100 मिनट को आप बोल सकते हो 1 घंटा और 40 मिनट, ठीक है। सो दैट मीन्स 12 बजे के बाद 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होगा कि कितनी देर बाद दोनों क्लॉक्स एक साथ बजेगी। तो टाइम हो जाएगा आपके पास 1:40 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे तो आपके 1 नंबर कट सकता है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको आंसर में ज़रूर 140 मेंशन करना है, क्योंकि 1 घंटा मतलब 1:40 पे ये सारी जो आपकी अलार्म क्लॉक्स है एक साथ बजेगी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं नंबर्स P और Q, ठीक है। सो P में हमारे पास है 18, देन A² B की पावर 4, और 20 में है आपके पास 20 A³ B²। तो इतना तो जानते हैं कि एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर्स आती है, तो आंसर में A³ और B4 आना चाहिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो आपको सीधा मिल गया, यही भी हो जाएगा। और 18 और 120 का एलसीएम लोगे तो आपको 180 मिलेगा देखने के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम में हमेशा आंसर बड़ा आता है, याद रखिए। तो पावर्स आएगी A³ और B की पावर 4, जो कि मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से अभी आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम है, मैंने अभी आपको करवाया, तो मैं इसका बी पार्ट ही करवाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसको, बी पार्ट को सॉल्व, ठीक है। तो बी पार्ट मैं करवा देता हूँ। ए वाला तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। अगेन देख सकते हैं दोनों में 11 कॉमन है, तो 11 जैसे ही बाहर निकाल दिया तो पीछे बचेगा आपके पास 5 × 17, और यहाँ पर रह जाएगा +3, ठीक है। जानते हैं 17 5 85 होता है, और +3 आ जाएगा, और फाइनली जो आंसर हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 11 × 88। और क्योंकि 88 का कंपोजिट नंबर है तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसलिए हमारे पास ये नंबर कंपोजिट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क करता, सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन। ओके, क्या कहता है, वर्कशॉप में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए बुक्स हैं, कुछ फ्रेंच की हमारे पास बुक्स हैं। कितनी है फ्रेंच की बुक्स? 48, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हिंदी की बुक्स हैं 80, और इंग्लिश की बुक्स हैं हमारे पास 144। तो देखो, आपको इसको इसी तरह से डिवाइड करना है। आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकालने हैं, ताकि हर रूम में जो बुक्स होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप सेम कर लीजिए तो सबसे पहले आप इसका HCF निकाल लीजिए। तो देखिए, जब HCF आप निकालते हैं 48, 80 और 144 का, जब आप HCF निकालोगे तो देख लीजिए सामने दिख रहा है ये 16 के टेबल में सारे आएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सबको 16 से डिवाइड करना है। याद रखिए मेरी बात, सबसे पहले आपको याद रखना है हर रूम में कितनी बुक्स आएंगी, 16 आएगी। तो हमारे पास इसके बाद क्या आएगी, कितने रूम्स हमें चाहिए होंगे, इसके बनेंगे 16 × 3, मतलब कि 3 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी फ्रेंच के लिए, और हर रूम में कितनी नोटबुक्स आएंगी, 16 आएगी। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा 16 × 5, याद रखिए 16 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 16 हमारा है HCF। और लास्ट में आ जाएगा 16 × 9, तो इसका मतलब इंग्लिश के लिए कितने रूम्स रिक्वायरमेंट होंगे, 9 रूम्स। तो टोटल कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे मैंने आपके सामने क्या कर दिए हैं, सर्कल कर दिए हैं। तो दैट मीन्स टोटल रूम्स आपके कितने आ जाएंगे, टोटल रूम्स आ जाएंगे, आपको सबको प्लस कर देना है। तो टोटल रूम्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 538 + 9, जो कि हो जाएंगे 17। तो 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें, अगर हमें सेम नंबर ऑफ़ बुक्स रखनी है। तो याद रखिए, जब भी आप वर्ड सेम पढ़ लीजिए तो आपको सबसे पहले HCF निकालना है। तो HCF निकाला आपने 16, उसके बाद
कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है भाई? 16 तो हमें पता लगा कि एक रूम में हमने 16 बुक्स रखनी है, तो दैट मीन्स फ्रेंच की जो 48 बुक्स है वो 16 16 16 करके हमारे पास 3 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जो हिंदी की है वो 16 16 करके हमारे पास 5 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इंग्लिश के लिए अगर 16 16 करके रखते हैं तो 9 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो दैट मीन्स टोटल रूम्स हमारे पास आ जाएंगे 3 + 5 + 9 जो कि हो जाएगा 17 रूम्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास कहता है HCF इंटू LCM। देखिए हमने पढ़ रखा है काफ़ी बार, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देख लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो HCF इंटू LCM हमारे पास दोनों नंबर्स के इक्वल होता है। पहला नंबर है 2520 और दूसरा है हमारे पास 6600, ठीक है। HCF दे रखा है आपको 40, जबकि LCM दे रखा है 252 इंटू K, और ये K की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देख लीजिए K को छोड़ के बाकी सबको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। जैसे आप वहाँ सबको शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2520 मल्टीप्लाई 6600 होल डिवाइडेड बाई ये 40 हो जाएगा वहाँ जाके डिवाइड, और 252 भी वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। 252 इसको कैंसिल कर देगा, 252 10 हो जाएगा, ये 0 और 0 कैंसिल, और 4 के टेबल से अगर आप इसको काटते हैं तो आपको मिल जाएगा 1650। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ए पार्ट। तो सिंपल सा हमारा HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का इक्वल था, तो उसी को मैंने लेके सॉल्व किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने बताया है कोई भी नंबर को अगर हमारे पास एंड होना है 0 से तो उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए 2 और 5, जबकि 15 के प्राइम फैक्टर्स होता है 3 और 5। तो लिखना है नो इट कैन नॉट एंड विद 0 सिंस इट डज नॉट हैव 2 and 5, दिस इज योर एंड, भी मैंने एंड लिखा है एज प्राइम फैक्टर्स। तो याद रखिए कोई भी नंबर 0 से तब एंड करेगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, नहीं तो वो एंड नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिए 2 और 5 दोनों के दोनों चाहिए, खाली 2 या खाली 5 से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में है, रिपीट भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत बार करवा चुका हूँ, ठीक है। आप पार्ट नंबर 1 में भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगेन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया है हमारे पास। देख लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं यहाँ पे। पहला है A, जिसमें 2 की पावर 2 और 3 की पावर x बता रखी है। B हमारे पास है 2 की पावर 2, 3 और 5, और C जो है उसमें है 2 की पावर 2, 3 और 7। तो याद रखिए भाई, मैंने आपको काफ़ी बार बताया जो LCM होती है वो हमेशा बड़ी पावर्स लेते हैं। तो बड़ी पावर्स यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 2 और 5 का एज इट इज़ आ जाएगा, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 की पावर हमें नहीं मालूम, तो यही हमें पता करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा LCM दे रखा है उसको इनसे डिवाइड कर दूँगा। तो देख लीजिए हमारे पास LCM है 3780, तो 3780 को आप सिंपली डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? जो इसको आंसर आ रहा है। तो 4 5 27 140, तो 140 से जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये 27 आएगा आपके पास आंसर। अब 3 की कितनी पावर 27 होती है? तो वो 3 होती है, तो इसलिए ये हमारा पास आंसर हो जाएगा। तो 3 की पावर x इक्वल टू 27 है, ठीक है। तो याद रखिए 3 की पावर 3 ही 27 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये मैंने शॉर्टकट किया आप इसको, क्योंकि MCQ है। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, LCM निकालना है। LCM में याद रखिए हमेशा हाईएस्ट पावर्स लेनी होती है। तो हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2 आएगी, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 3 की पावर हाईएस्ट पावर नहीं पता, इसलिए 3 को आप साइड में रख दीजिए। जो भी बचा है आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर 5 और 7 मल्टीप्लाई करके 140 आएगा। 140 को आप LCM दे रखा है उससे डिवाइड कर दीजिए। 3 LCM को जब डिवाइड करेंगे 140 से आपको मिलेगा 27, और 27 जो वैल्यू है वो 3 की पावर बनेगी, और 3 की पावर हमें 27 कब मिलती है? जब 3 होती है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन, आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया था, ये दोबारा से रिपीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़, देख लीजिए आपको वो पेयर पहचानना है सबसे पहले जो इसमें से रैशनल और इरेशनल है। देखिए 16 हमारे पास जो होता है वो रैशनल नंबर है, तो ये पहले तो ये ऑप्शन गलत हो गया पहले ही, ठीक है, ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया क्योंकि 16 हमारे पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, इन्होंने बोला इरेशनल बची। 36 भी एक रैशनल नंबर होता है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके √10 आता है, और √10 आपके पास पता है आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 27 × 3 करोगे तो वो आपके पास बन जाएगा 81, ठीक है, और √3 और 27 जो रूट होता है वो 3√3 होता है, तो दोनों इरेशनल भी है, और ये इसका आंसर आता है 9। तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। फिर से बता रहा हूँ, √3 आपके पास इरेशनल होता है, और 27 याद रखिए 3√3 होता है, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, √81 का 9 होता है आंसर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आपके पास। तो देखिए क्या कहता है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज़ इज़ अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। इस साल ये आपको स्टैंडर्ड के पेपर में आपको देखने को मिली थी केस स्टडी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कीपिंग दिस इन माइंड, मिस मुक्ता प्लान्ड अ prime number game for class 5 students. She announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by a prime number and then pass it to the second student. Second student also multiply it by a prime number and pass it to the third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got 173250. देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास एक गेम खेली गई है, उसमें क्या किया, एक प्राइम नंबर 2 दे दिया टीचर ने, अब उसको फर्स्ट स्टूडेंट को दिया, ठीक है, 2 नंबर दे दिया उसने, फर्स्ट नंबर 2 दे दिया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर को 2 दे दिया, तो फर्स्ट वाले ने क्या किया, उसको किसी से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को पास आउट कर दिया। इस तरह से वो चलता गया, ठीक है, और हमारे पास होता गया, ठीक है, तो इस तरह से गेम चलती गई। तो हमारे पास हमें फाइनली क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर यूज़ किया है वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो मैं सॉल्यूशन करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में कहता है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमने यूज़ किया है वो सबसे पहले 2 यूज़ किया, ठीक है। अब मैम ने क्या किया, जो हमारे पास बता रखा है यहाँ पे, जो एंडिंग में आंसर है 173250, तो आपको क्या करना है, 173250 को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 173250, तो आपको पता है ये 2 से जाएगा, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करोगे तो बनेगा 86625। आप जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो वैसे कर लीजिए। फिर अब ये 3 से जाएगा, तो 3 से करके आपका बचेगा 28875, ठीक है। अगेन ये 3 के टेस्ट में लाता है, तो आएगा आपके पास 9625। नेक्स्ट अब ये 3 के टेबल से नहीं जाता है, तो 9625 जाएगा 5 के टेबल से, ठीक है। तो 5 के टेबल से आप करोगे तो आएगा 1925, ठीक है। अब 1925 फिर से 5 के टेबल से डिवाइड करने होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 385 और 385 फिर से आप 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 77, और 77 यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 77 7 से जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 11, तो लास्ट में आ जाएगा 11 1 11, ठीक है। अब दैट मीन्स टीचर ने कौन सा नंबर दिया था, टीचर ने दिया था 2, ठीक है, ये टीचर ने दिया। फिर बच्चे ने कौन सा दिया, ये फर्स्ट बच्चा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो दैट मीन्स क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है यहाँ पे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सो दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर था वो टीचर ने दिया था, तो 7 स्टूडेंट्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा इसको। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इसका और पार्ट, ठीक है। तो और पार्ट में हमारे पास बोलता है, देखो और पार्ट में क्या कहता है हमारे पास, व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर था स्टूडेंट्स ने जो यूज़ किया था वो हमारे पास 11 था, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सेकेंड का और पार्ट मतलब बी पार्ट हमारे पास 11 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे से पूछता है कि विच इज़ द, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ नंबर वो हुआ है हमारे पास 5, तो इसलिए आंसर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी केस स्टडी कंप्लीट होती है। तो आई होप ये वाली केस स्टडी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अब मैं एक मेजर क्वेश्चन जो आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में काफ़ी रहता है हमारे,
स्टूडेंट्स के दिमाग में कि किस तरह से आप जो है डबल रूट वाले क्वेश्चन को करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ कि किस तरह से आपको डबल रूट वाला क्वेश्चन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो डबल रूट वाले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, तो वो करते हैं डबल रूट वाला क्वेश्चन अभी। तो देख लीजिए, डबल रूट में आता है प्रूव दैट, अगर मान लीजिए आपको प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है, आपको मान लीजिए यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट मान लीजिए आपके पास नंबर आता है √2 और √3 को आपने इरेशनल प्रूव करना है। तो देख लीजिए जैसे आप करते हैं, इसको इक्वल टू p/q ले लेना, सबसे पहले आपका काम ये है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है। तो जैसे ही आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √2 + √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p²/q²। ठीक है, तो ये बन जाएगा a² जो कि हो जाएगा 2 प्लस b² √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, और 2ab करोगे तो आपके आ जाएगा 2√6 इक्वल्स टू p²/q²। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो 2√6 है इसको रहने दीजिए यहीं पे, लेकिन जो ये प्लस का 5 आ रहा है इसको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो प्लस का 5 आप शिफ्ट करोगे, वहाँ पे जाके माइनस का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको लेना है एलसीएम, तो देख लीजिए आपके पास हो जाएगा p² - 5q²/q², और ये 2 मल्टीप्लाई था, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं जो √6 है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स है, और √6 हमारे पास कैसा होता है, याद रखिए √6 भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इरेशनल इक्वल टू रैशनल विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। आगे आपकी लाइन स्टेट सेम आएगी, देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड दस √2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछिए, मैं अच्छे से आपके लिए इसके लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 1 है इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड अप होते हैं। अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो कर सकते हैं अपने तरफ से एक लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिले। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपको यूँ ही वीडियोस मिलती रहेंगी आगे भी रिलेटेड टू योर क्लास 10th। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।